all, this is Sanjana Pathak and welcome to my new video about pronoun. Okay, today our topic is pronoun. We will discuss about pronoun. तो हम प्रोनाउन जानने से पहले ही जान लेते हैं कि नाउन क्या होता है, या ये कहें कि प्रोनाउन को सीखने से पहले हमें नाउन सीखना जरूरी होता है. क्यों? बिकॉज द डिफिनीशन ऑफ द प्रोनाउन, a pronoun is a word that is used in place of a noun. Okay, प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं, वह शब्द होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं. तो जब हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर यूज करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि नाउन क्या होता है. ओके, तो नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग. मैंने मेरे लास्ट वीडियोस में नाउन पार्ट, नाउन जेंडर, नाउन नंबर एंड कंपाउंड नाउन बताए हैं. अगर आप नहीं देखें तो आप जो है पहले नाउन के बारे में जान लीजिए, नाउन सीख लीजिए, देन वी विल गो टू प्रोनाउन. ओके, तो व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन होता क्या है? अब प्रोनाउन की हिंदी होती है सर्वनाम. सर्वनाम कहते हैं उसे हम. तो डिफिनीशन देखते हैं. लेट मी सी द डिफिनीशन ऑफ द प्रोनाउन. अ प्रोनाउन is a word that is used in place of noun. प्रोनाउन वह वर्ड होते हैं जिन्हें हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल समझते हैं. आई राइट प्रिया is a girl. Then I write Priya is beautiful. Then I write Priya is very intelligent. Okay, then I write I like Priya most. One, two, three, four. I write 4 sentences. मैंने लिखा प्रिया is a beautiful, प्रिया is a girl. Okay, 1 sentence मैंने लिखा प्रिया is a girl. Then मैंने लिखा प्रिया is beautiful. Then प्रिया is very intelligent. I like Priya most. Okay, so in these sentences I repeated the Priya. Okay, मैंने प्रिया को रिपीट किया, 4 टाइम रिपीट किया. तो बार बार प्रिया तो कहना नहीं अच्छा लग रहा है ना. हमें क्या करना है? प्रिया इज अ नाउन. प्रिया ऑल द सेंटेंसेस में प्रिया इज नाउन. प्रिया नाउन है, तो हमें प्रिया जो कि नाउन है, नाउन के स्थान पे प्रोनाउन को यूज करना है, प्रोनाउन वर्ड्स यूज करने हैं. तो फर्स्ट सेंटेंस में तो ऐसे ही लिखा रहेगा, बिकॉज प्रिया हमें पता होना चाहिए नाउन कौन है. तो प्रिया इज अ गर्ल, देन शी इज ब्यूटीफुल. ओके, शी इज वेरी इंटेलिजेंट. देन आई लाइक हर मोस्ट. ओके, तो शी एंड हर जो मैंने प्रिया के प्लेस पे, प्रिया के स्थान पे यूज किया, वो क्या है? प्रोनाउन है. ओके, प्रोनाउन नंबर में 7 होते हैं. आई, वी, यू, दे एंड ही, शी एंड इट. ओके, इन्हीं 7 नंबर से, इन्हीं 7 प्रोनाउन से हम फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, कई प्रोनाउन बनाते हैं. ओके, लेट मी सी द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं. तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं. पर्सनल प्रोनाउन आपकी 3 कैटेगरीज होती हैं. इसमें सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजेसिव केस होता है. सब्जेक्टिव केस को कर्ता कारक बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस को कर्म कारक, और पॉजेसिव केस को जिसे हम संबंध कारक बोलते हैं. ओके, देन सेकेंड नंबर पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं. इंफेटिव प्रोनाउन, जिसे निश्चितवाचक सर्वनाम बोलते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम अपने लिए यूज करते हैं, सब्जेक्ट खुद अपने लिए यूज करता है, उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं. निश्चितवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन,
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो संकेतवाचक सर्वनाम जिसे बोलते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। एंड देन फिफ्थ पे है इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जिसे व्यष्टिवाचक सर्वनाम बोलते हैं हम। सेवंथ में है रिलेटिव प्रोनाउन जो संबंधवाचक प्रोनाउन होता है, इसकी हिंदी संबंधवाचक सर्वनाम होती है। और एट पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जिससे हम क्वेश्चन करते हैं, जिन प्रोनाउन वर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं उन्हें इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। नाइन्थ नंबर पे है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन जिसे पारस्परिक वाचक सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो these are kinds of pronoun and today we will read personal pronoun, okay, and reflexive emphatic pronoun. Personal plus reflexive plus emphatic, इन तीनों को आज हम डील करेंगे। ओके, पर्सनल क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है और एम्फेटिक क्या होता है। तो लेट मी डिस्कस अबाउट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? दोज प्रोनाउन आर रिलेटेड टू द पर्सन, ओके, आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। वे प्रोनाउन वर्ड जो पर्सन से रिलेटेड हो उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। पर्सनल प्रोनाउन में हमारा तीन पर्सन होते हैं, थ्री टाइप ऑफ पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ओके, तो जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन में जो स्पीकर, ओके, फर्स्ट पर्सन जिसे हम बोलते हैं स्पीकर, और सेकेंड पर्सन जिसे लिसनर बोलते हैं, और थर्ड पर्सन आपका जिसे बोलते हैं अदर। अदर पर्सन मीन्स जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर है, स्पीकर में आई एंड वी आता है, ठीक। सेकेंड पर्सन में आपका यू आता है, एंड थर्ड पर्सन जो अदर जिनके बारे में हम बातें करते हैं वो ही, शी, इट एंड दे। ओके, एंड क्या हो गया है 4 3 7 आपका 7 पर्सनल प्रोनाउन हो गए। ये पर्सनल प्रोनाउन इन्हीं से फॉर्म किए जाते हैं, बनाए जाते हैं, और ऑल द अदर्स प्रोनाउन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन समझ लेते हैं। फर्स्ट पर्सन जब दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे होते हैं तो जो कहने वाला, पहला जो बात कहने वाला मीन्स स्पीकर, जो स्पीकर है जो आपसे बात कह रहा है वो क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन उसे बोलते हैं जो लिसनर, जो आपकी बात को सुन रहा हो उसे लिसनर बोलते हैं। लिसनर मीन्स बात को सुनने वाला, जो यू होगा, यू, ओके, सामने वाला। एंड थर्ड पर्सन क्या होता है? थर्ड पर्सन अदर, जिसके बारे में हम बातें कर रहे हो, ओके, वह पर्सन जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। यही थ्री पर्सन होते हैं। ओके, तो हम देखते हैं सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव क्या होता है। सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन को देख लेते हैं। सब्जेक्टिव जो जिसे पॉजेसिव केस, जिसे हम इसको इरेज कर देते हैं। सब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, एंड ऑब्जेक्टिव केस। ओके, सब्जेक्टिव केस में आपका आएगा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ओके, पॉजेसिव केस में पॉजेसिव टू टाइप ऑफ होते हैं। एक होता है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव,
अब जो पर्सनल प्रोनाउन होता है, पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस जो होते हैं, उसमें पॉजिटिव केस जो होता है, पॉजिटिव केस के टू कैटेगरीज होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ओके, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि सब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं उनके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पॉजिटिव प्रोनाउन बनेंगे क्या। ओके, तो आई का माय हो जाएगा, आई ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस में माय होगा, वी का आवर एंड यू का योर, दे का देयर, ही इज इक्वल टू हिज, सी इज इक्वल टू हर एंड इट इज इक्वल टू इट्स। ओके, अब इसी को हम अगर सब्जेक्टिव का ऑब्जेक्टिव केस बनाएंगे तो सब्जेक्टिव का आई का मी एंड वी का आवर, यू का यू ही होता है, योर नहीं होगा क्योंकि बिकॉज इट इज ऑब्जेक्टिव केस। ओके, एंड दे का देम, ही का हिम और ही का सी का हर। ओके, इट का इट ही होगा। और जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव एडजेक्टिव में तो इट्स होता है बट पॉजिटिव प्रोनाउन जो है इसमें लास्ट में एस लग जाते हैं। ओके, माइन को और हिज को छोड़कर, माइन और हिज को छोड़कर उसमें एस लग जाते हैं। इसे माइन है, आई का माइन, बी का आर एंड यू का योर, दे का देयर्स, ही का हिज एंड शी का हर्स। बट जो इट्स होता है, इट्स का नॉट यूज, हम इट्स का यूज नहीं करते हैं। ओके, इट्स का हम यूज नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव प्रोनाउन है, पॉजिटिव प्रोनाउन में हम इट का यूज नहीं करते हैं, वो इट का इट्स ही होता है। ओके, इट का इट ही होता है। अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड पॉजिटिव प्रोनाउन, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ओके, तो मैंने एग्जांपल लिखा, दिस पेन इज हिज, then I write this is his pen. Okay, and लिखा that is her book. Then I write that book is hers. तो अब हमें इसमें देखना है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है। ओके, इसको हमने कहा दिस पेन इज हिज। ओके, तो दिस के साथ पेन का यूज हुआ और पेन क्या है, पेन इज नाउन, पेन इज नाउन, पेन नाउन है। और हम प्रोनाउन को क्या करते हैं, प्रोनाउन को क्या करते हैं, हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पे ही यूज करते हैं। तो नाउन यहाँ पहले से ही है तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, हिज जो है इसमें पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ऑलरेडी नाउन है और जब नाउन जिसमें है उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन के स्थान पे किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है, नाउन के स्थान पे ही हम यूज करते हैं। जब नाउन ऑलरेडी है तो हम, जब ऑलरेडी नाउन है तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव बना देंगे उसको। ऐसे में हिज क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। अब वही सेंटेंस में लिखा दिस इज हिज पेन, तो दिस इज हिज पेन में यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, हेल्पिंग वर्ब है बट यहाँ नाउन था तो हिज, यहाँ जो ये हिज है, ये हिज है पॉजिटिव प्रोनाउन। ओके, पॉजिटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि यहाँ कोई नाउन नहीं है, जो हिज है, हिज हमने नाउन के स्थान पे उसका, ये पेन उसकी है, ये कलम उसकी है, या ये पेन उसकी, ये उसकी पेन है, ये पेन उसकी है। तो मीन्स यहाँ पर हिज और हिज दोनों क्या है, ये हिज एडजेक्टिव हुआ और ये हिज आपका पॉजिटिव प्रोनाउन हुआ। ऐसे दैट इज हर बुक, तो दैट इज, अब देखिए यहाँ पर सेम टाइप ऑफ सेंटेंस, तो यह हर क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि दैट के बाद इज है आपका। ठीक है, कोई में क्या है,
बाद आपका बुक जो है वो नाउन है, एंड नाउन के बाद ये जो हर्ष है, क्योंकि नाउन जिस सेंटेंस में नाउन होगा तो हम प्रोनाउन को नाउन के स्थान पर यूज करते हैं, तो नाउन तो ऑलरेडी इसके स्थान पर कुछ यूज ही नहीं हुआ, तो ये हर क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ओके, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये डिफरेंस होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। अब हमें देखना है कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों होता है, बोथ है। तो इसमें हिज आपका और हर, ये दोनों जो है हिज और हर पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होते हैं। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन दोनों के लिए यूज होते हैं। बाकी सब में डिफरेंस होता है, बट ये दोनों के लिए ही यूज किए जाते हैं, हिज और हर। वही एग्जाम्पल है आपका, ठीक है, हिज एंड हर। ओके, so it is the difference between the possessive adjective and possessive pronoun. रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक प्रोनाउन में डिफरेंस देखते हैं, या फिर दोनों की डिफिनीशन देखते हैं और समझते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है। ओके, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रिफ्लेक्ट द एक्शन ऑफ द वर्ब ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये प्रोनाउन जो है वर्ब का जो इफेक्ट होता है इन प्रोनाउन पर, इस प्रोनाउन में वर्ब का इफेक्ट डायरेक्ट सब्जेक्ट पे, खुद सब्जेक्ट पे ही पड़ता है। ओके, सब्जेक्ट इटसेल्फ, ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ओके, लेट मी सी द एग्जांपल्स की तो समझते हैं। जैसे मैंने कहा यू हर्ट योरसेल्फ, ठीक है, इसके वर्ड्स क्या होते हैं, हमें डिफरेंस करना है, इसके बीच में हमें डिफरेंस क्यों करना है, क्योंकि इनके जो वर्ड होते हैं, जो प्रोनाउंस वर्ड होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, देमसेल्फ। ओके, ये वर्ड होते हैं, और हिमसेल्फ, हरसेल्फ, दोनों में ही यही वर्ड यूज होते हैं। तो हमें डिफरेंस देखना है कि कैसे। तो इसमें क्या होता है, जो वर्ब का इफेक्ट होता है इस सेंटेंस में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में सेंटेंस में जो वर्ब का इफेक्ट होता है वो क्या करता है, सब्जेक्ट पर ही करता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यू हर्ट योरसेल्फ, तो किसने किया, तुमने खुद अपने आप को बर्बाद किया। यू हर्ट योरसेल्फ, तुमने अपने आप को बर्बाद किया। तो यू जो हर्ट है, हर्ट यहाँ पर क्रिया है, वर्ब है, और वर्ब का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, योरसेल्फ, खुद, किस पे, सब्जेक्ट पर, कर्ता पर। ओके, तो ये होता है इम्पेरेटिव प्रोनाउन। सेकंड एग्जांपल है ही स्पॉइल्ड हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया में स्पॉइल्ड इज अ वर्ब, एंड वर्ब का इफेक्ट किस पे है, चाहे उसको हम हिम मान लें या हिमसेल्फ, ही के लिए तो हिमसेल्फ यूज हुआ है। तो ये दीज आर इम्पेरेटिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, पर जो स्पॉइल्ड है, स्पॉइल्ड का इफेक्ट ही पे ही खुद पड़ रहा है। ओके, हिमसेल्फ ही है। दे फॉट एमंग देमसेल्फ, दे फॉट, तो फॉट लड़े, वह आपस में लड़े जो फॉट, लड़ने का किसके, उन्हीं के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, देमसेल्फ के ऊपर ही प्रभाव पड़ रहा है। ओके, तो फॉट जो लड़ना है, लड़ने का इफेक्ट देमसेल्फ, उनके ऊपर पड़ा, ये होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इट इज इम्पेरेटिव प्रोनाउन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू शेक अप द एम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन। हम इसका यूज करते हैं नाउन और प्रोनाउन पे जोर देने के लिए। एम्फेसिस का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देना। ओके, जोर देना, या फिर महत्व कह लीजिए, महत्व देना, या प्रभावशाली बनाना। ठीक है, प्रभावशाली बनाना, ये एम्फेसिस का मीन्स होता है जोर देना या महत्व या प्रभावशाली बनाना। तो क्या करता है, ये नाउन या प्रोनाउन को और इफेक्टिव बनाता है, और प्रभावशाली बनाता है। जैसे एग्जांपल में लिखा मैंने, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ये किया। यहाँ पर एक वर्ड होता है खुद, उसने खुद ये किया, ही हिमसेल्फ डिड दिस, उसने खुद ये किया। तो हिमसेल्फ क्या हो गया, स्वयं के लिए उसने खुद किया, आप ही ये किया, तो क्या हुआ, ये इम्पेरेटिव प्रोनाउन हो गया। यू कैन डू योरसेल्फ,
किया, स्वयं खुद, तुमने स्वयं ये किया, तो योरसेल्फ क्या हो गया आपका इम्फेटिक प्रोनाउन हो गया। ठीक है, जोर दे रहा है, ये यू क्या, योरसेल्फ का जोर यू पे है एंड हिमसेल्फ का जोर किस पे है, ही को और इफेक्टिव बना रहा है और प्रभावशाली बना रहा है। योरसेल्फ यू पे ही जोर दे रहा है। सी हर सेल्फ एडमिटेड इट। ओके, तो हर सेल्फ क्या है, सी को खुद, उसने खुद ये स्वीकार किया, उसने खुद ये स्वीकार किया। सी हर सेल्फ एडमिटेड इट, उसने खुद ये स्वीकार किया, तो हर सेल्फ का इफेक्ट किस पे आ रहा है, सी पे आ रहा है। ओके, या जोर दे रहा है, हर सेल्फ इस पे जोर दे रहा है, उसने खुद ये स्वीकार किया। ओके, तो ये होता है डिफरेंस एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन जो बचे हुए हैं उनको देखेंगे।